ओके, तो अभी हम लोग जो है आइगन वेक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास आइगन वेक्टर्स या आइगन या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन रूट्स इस तरीके निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते थे। अगर एक मैट्रिक्स है ए, है ना, तो माइनस लेमडा आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करते थे, और वहां से हमको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती थी और उसके रूट्स कैलकुलेट करते थे। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और द आइगन वैल्यूज। ओके, तो उसके लिए अगर हम आइए देखिए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स वन बाई वन, और दिस मैट्रिक्स शुड बी एक एन एन बाई एन मैट्रिक्स, शुड बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि तभी हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम डिटरमिनेंट की बात ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जब हम किसी लीनियर ऑपरेटर का हम मैट्रिक्स लिखने जाते थे, तो विद रिस्पेक्ट टू द लीनियर ऑपरेटर सेम सेट से सेम सेट पे होता है, तो वहां से भी जो हमारे पास मैट्रिक्स उस लीनियर ऑपरेटर की मिलेगी, दैट विल बी आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो वी विल टॉक अबाउट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो तो यहां से जो कैलकुलेट होगा, तो ये एक इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी सम पॉलिनोमियल इन लेमडा, है ना, ये इक्वेशन इन लेमडा। तो लेमडा एफ टाइम्स लेमडा इज जस्ट इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास मान लो लेमडा की वैल्यू सारी, लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, एंड सो ऑन अप टू लेमडा एन। अगर हमारे पास एन बाई एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसकी एन हमारे पास वैल्यूज आएंगी, तो दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। और जब आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक, तो हमें क्या निकालना होगा, आइगन वेक्टर्स। तो बेसिकली आइगन वेक्टर्स क्या होता है कि एक एक्स विच इज नॉन जीरो एक्स, है ना, एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स दे रहा हो, तो ये जो एक्स होगा दैट विल बी द आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू लेमडा। ठीक, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, दिस इज ए x minus lambda times x is just equal to 0, and this implies this is a minus lambda I of x is just equal to 0. So this is looks like this na, ax is equals to 0. So this is the homogeneous system of linear equations, है ना। दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें कैसे सोल्यूशन निकाला था, जो सोल्यूशन सेट हम निकालते थे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, दैट इज एक्चुअली द द कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर जो हम x, अच्छा यहाँ पर x जीरो भी हो सकता था, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम के लिए जीरो तो सोल्यूशन ऑब्वियस है, बट यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, नॉन जीरो, है ना। तो यहाँ पर हमें नॉन जीरो एक्स कैलकुलेट करने हैं, नॉन जीरो एक्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म, REF। ओके, एंड देन उसके बाद इसका रेड्यूस सिस्टम लिखेंगे, है ना, और वहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली दे विल बी इन सम स्केलर्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ नॉन जीरो सोल्यूशन जब भी एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर इन्फाइनाइटली सोल्यूशंस होते हैं, है ना। अगर एक भी नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयर विल बी इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और अगर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो वहां पर कोई ना कोई फ्री वेरिएबल जरूर होगा। ठीक है, तो वो जो फ्री वेरिएबल होगा, जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स यूज होंगे उन वेक्टर्स को बनाने के लिए, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को बनाने के लिए, दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ दैट आइगन स्पेस, और वो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास आइगन स्पेस होंगे। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास टू बाई टू की कोई अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो इजीली हमें देखने के लिए हम कुछ चीजें मेमोराइज कर लें, ताकि हमारी प्रैक्टिस इजी हो जाए। ऐसे तो अगर टू बाई टू की मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लेमडा आई इज जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, यहां से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लोगे। हम डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, अगर ट्रेस एंड डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स भी नो। ओके, तो एक रिजल्ट फाइव में इसी का कुछ कंक्लूजन है, तो इसको हम लिख लेते हैं, रिजल्ट फाइव। ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव, for a 2 by 2 matrix,
matrix A, the characteristic equation is lambda square minus trace of A times lambda and plus determinant of A is just equal to 0. तो अगर हमें ट्रेस और डिटरमिनेंट पता है तो डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रेस एंड डिटरमिनेंट। ये आई कैसे, लेट अस सी। तो अगर हमने कोई ए मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 2 by 2, तो दिस इज A11, A12, A21 और A22, कुछ इस तरीके की होगी मैट्रिक्स। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ठीक है, क्लियरली यू कैन से कि इसका ट्रेस क्या आएगा, बताइए। ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो दिस इज A11 प्लस A22। और अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दैट विल बी व्हाट, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स माइनस द प्रोडक्ट ऑफ द बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब A11 A22 माइनस का A12 and A21, so this will be the determinant of this matrix which is order is 2 by 2। clear? So you just uh, clearly you can just have this। अच्छा, अब जरा हम उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इज जस्ट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज ए इज दिस मैट्रिक्स, दिस इज A11, A12, A21, A22 माइनस लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज 1 0 0 1, और इसका हमें टोटल लेना है डिटरमिनेंट इज जस्ट इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, यू विल हैव दिस थिंग A11 और ये लेमडा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का लेमडा, और A12 और A21, और दिस इज A22 माइनस माइनस लेमडा टाइम्स 1, तो इट विल बी A22 माइनस ऑफ लेमडा। ये जो भी आएगा दैट इज योर डिटरमिनेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब इसको सब मल्टीप्लाई करिए, A11 माइनस लेमडा दिस वन, एंड वी हैव A22 माइनस लेमडा दिस वन, एंड माइनस टाइम्स दिस इज A12 और A21 इज जस्ट इक्वल टू 0। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, A11 आ गया, दिस इज मल्टीप्लाइड विद A22, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का दिस इज लेमडा टाइम्स A11, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड माइनस का A22 ऑफ लेमडा टाइम्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ऑफ लेमडा स्क्वायर, एंड माइनस का A12 एंड A21 इज जस्ट इक्वल टू, यही तो आएगा। इसका जब हम एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर यू कैन से लेमडा स्क्वायर को हम पहले लिख ले रहे हैं, और ये दोनों में लेमडा कॉमन है, एंड टेक निगेटिव आउटसाइड, तो दिस इज A11 प्लस A22 टाइम्स ऑफ लेमडा, एंड प्लस दिस इज A11 A22 माइनस का A12 और A21। तो ये है क्या तुम्हारे पास, ट्रेस और डिटरमिनेंट दिख रहा है हमारा ना। यू कैन जस्ट हैव लेमडा टाइम्स माइनस ट्रेस ऑफ A and plus determinant, sorry, lambda times trace of A, this is okay, plus determinant of A is just equal to 0। तो आपको जब हमें हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हमें आ, वो लिखना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, तो आपको सिंपली ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले का यूज करके सिंपली ट्रेस एंड डिटरमिन, क्योंकि इजी होता है करना। आप इतने प्रोसेस से जाओगे तो इतना आपको 3 4 स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस। तो अब जब कभी भी हमें अगर मान लो एक हमने मैट्रिक्स दे दी, दिस मैट्रिक्स इज 1 2 3 5, ये एक मैट्रिक्स है, और इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताइए। लेमडा स्क्वायर ट्रेस इसका क्या होगा 6, तो -6 टाइम्स लेमडा, और इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 5, तो 1 5 5 5 -1। माइनस का 1 ना। यस। दिस इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देखो एक लाइन में हमने लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको सोल्यूशन पॉसिबल है,
यस। नो सर। डिस्क्रिप्ट अगर इसका इसका डिस्क्रिप वो डिस्क्रिप क्या बोल डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना। तो यस बी सर। मतलब 36 एंड प्लस का 4, तो यू हैव 40। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हो जाएंगे, इसके जो रूट्स हो जाएंगे, सो लेमडा, ठीक है, जस्ट इक्वल टू माइनस का माइनस बी सिक्स, प्लस माइनस हो सिक्स हो जाएगा जाएगा। रूट ऑफ 40 प्लस डिवाइडेड माइनस बाई, रूट 40 है ना। डिवाइडेड बाई 2। तो इसके जो जो रूट्स हमारे पास आएगा लेमडा वन अगर हम कह दें, तो दैट इज 6 प्लस रूट 40 डिवाइडेड बाई 2। इफ यू आर वर्किंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन दैट विल बी द नंबर, और दिस इज इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 40 डिवाइडेड बाई 2। वन थिंग यू शुड बी क्लियर, दैट द स्केलर शुड बी फ्रॉम द फील्ड। तो जो भी फील्ड डिफाइंड है वो स्केलर उससे बिलोंग करना चाहिए। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर इरेशनल नंबर्स आ रही हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स आ रही हैं, तो अगर इरेशनल नंबर्स आ रही हैं और जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर इरेशनल नंबर्स नहीं पड़ी, जैसे कि रेशनल नंबर के एज अ फील्ड लिया गया है ओनली रेशनल नंबर, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां से आएगी, इससे सोल्यूशन आएगा, बट सोल्यूशन वहां पर, इसका मतलब है कोई भी वेक्टर एज आइगन वेक्टर वहां पर मौजूद नहीं है इन दैट स्पेस, ओके, फॉर दैट मैट्रिक्स और दैट फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो इफ यू आर वर्किंग इन सिंपली इन द आर वन आर और कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी कैन इजिली से, जैसे मान लो कि रियल नंबर में हम काम कर रहे हैं और हमारी लेमडा आइगन वैल्यू जो है वो क्या निकल रही हैं, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये इक्वेशन को, तो हमको जो लेमडा मिल रहा है दैट इज सम इमेजिनरी वैल्यू, सम कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ओके, विच इज नॉट रियल। तो उसको हम एज आइगन वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो but anyway, तो this is the methodology to solve the सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का तरीका। सिंपली क्या करना है, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपको, ये दो दो तीन लाइंस हम लिखते हैं एक्स्ट्रा, उनसे बचा लेगा और आप इजिली कैलकुलेशन इन इन विद इन टाइम कर पाओगे। दूसरा एक और पढ़ लेते हैं, फॉर द 3 by 3। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से नीचे तो पूछेगा नहीं, बहुत रेयर होता है जो 2 by 2 की पूछे, 3 4 by 4 इस तरीके से पूछा जाता है। सो फॉर अ 3 by 3 मैट्रिक्स ए, हम तो ये कहेंगे कि 2 by 2 और 3 by, हालांकि निकालने का तरीका तो तुम्हारे पास है ही है, वो तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए तुम निकाल सकते हो, दिस इज द वे, है ना। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू जीरो, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बट अगर 2 by 2 और 3 by 2 को आप याद कर लोगे तो चीजें इजी हो जाएंगी करना, थोड़ा इजी हो जाता है सोल्यूशन, टाइम टेक कम लगेगा। फॉर अ 3 by 3 मैट्रिक्स ए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन इज सिंपली दिस थिंग, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमडा स्क्वायर प्लस प्रिंसिपल, जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स है उनका सम, मतलब A11 प्लेस वाला जो माइनर है, दिस इज A22, सॉरी कोफैक्टर है A22, और प्लस A33। तो माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, क्योंकि 1 1 का जो सम है वो हमारे पास एक इवन नंबर आ जाएगा, तो 1 and 1 is 2, 2 and 2 is 4, 4 and 3 3 6। तो वहां पर आप माइनर बोल दो या फिर कोफैक्टर बोल दो, बट कोफैक्टर्स है A11 A22 एंड A33, तो A11 इज द कोफैक्टर विद द पोजीशन A11। तो हमने फर्स्ट रो हटाया, फर्स्ट कॉलम हटाया, उसके बाद जो हमारे पास सब मैट्रिक्स बनी उसका डिटर्मिनेंट, तो दैट इज योर O1 A11। फिर इसी तरीके से A22 प्लेस पे गए, मतलब डायगोनल पे हम चल रहे हैं, ठीक है, A11 A22 A33, ठीक, तो डायगोनल पे एलिमेंट पे हम 2 2 पोजीशन पे गए, तो वहां पर जब हमने रो और कॉलम को हटाया,
उसके बाद जो सब मैट्रिक्स बनी उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कोफैक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन A11 A22 A33, ठीक। उनको हमने निकाल लिया, और this is coefficient of lambda. The sum of these cofactor, the coefficient will be of lambda. And in the last we have determinant. So you just remember we start from negative. पहले तो positive, lambda is cube minus negative trace of a and plus sum of the cofactors, leading cofactors, the lambda minus determinant of a. Okay, so you can just uh, where you can just say this is AII. It denotes the cofactor of AII. बाकी इसका जनरल फार्मूला भी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट द जनरल फार्मूला। आपको फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का फार्मूला याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है कि कैसे निकालना है। फोर्थ या फिफ्थ या उससे ज्यादा आता है तो आप यूज द फार्मूला, आप इससे ही करें, ए माइनस लेमडा आई से ही करें, क्योंकि उसके लिए बहुत थोड़ा सा जनरल वे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको आप ना याद करें, हम सजेस्ट नहीं करेंगे। सिंपली लर्न टू दिस, अप टू दिस, और ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? डाउट है किसी को? सो नेक्स्ट रिजल्ट इज 6, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। अब अच्छा, हमारा टास्क बहुत सारी चीजें हैं। एक तो algebraic multiplicity, that is okay, we can able to calculate. Geometric multiplicity is important, तो geometric multiplicity हमें निकालना टास्क है। आइगन स्पेस की डायमेंशन हमें निकालना है, वही हमारे पास जीएम होती है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना, आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना, ये सारे हमारे टास्क रहेंगे। और जब आइगन वैल्यूज मिल जाए तो उसके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर्स निकालना या आइगन स्पेस निकालना, ठीक है। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो सच दैट the rank of A is just equal to R. Okay. A be any square matrix of order n such that rank of that matrix is R. ठीक है। Then बहुत अच्छा रिजल्ट है। Then at least n minus R eigenvalues are 0। ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक आर है, तो उसमें एन माइनस आर आइगन वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट है कि हमारे पास इजिली यू कैन एबल टू सी। जब इसका हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो उसके अंदर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू समटाइम्स आएगा, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 0 एटलीस्ट। ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एन माइनस आर तो आइगन वैल्यू 0 होंगी, ठीक है। तो हम इजिली देख पाएंगे चीजों को। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। पवन जी क्लास में है ना आप? टी बी अ लीनियर ऑपरेटर on a finite dimensional vector space V over F. Okay. So if I'm just saying कि lambda 1, lambda 2 up to lambda n are the eigen
values of t be distinct eigenvalues of t, n eigenvalues हैं which are distinct t, and we have v1 v2 up to vn are the vectors corresponding eigenvectors with respect to lambda 1 v1 है, with respect to lambda 2 v2 है, and with respect to lambda n vn is the eigenvector. ठीक है, तो these eigenvector will be linearly independent. डिफरेंट डिफरेंट अगर हमारे पास आइगन वैल्यू है उनके रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, तो वो आइगन वेक्टर्स का जो कलेक्शन होगा दैट विल बी द लिनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, so you can just write here B, they are corresponding eigenvectors corresponding eigenvectors. Then we have V1, V2 up to Vn are linearly independent, are linearly independent. आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर्स होंगे उनको अगर हम करस्पॉन्डिंग इनको साथ में रखेंगे तो एक एलआई सेट बनाएंगे दैट विल बी लिनियरली इंडिपेंडेंट. और यू कैन से सिंपली, अच्छा ये रिजल्ट फॉर द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. ठीक है, तो ऑन यू कैन सिंपली से ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल vector space, the characteristic vectors corresponding to distinct eigenvalues characteristic values are always alike. Is it clear? जी सर. ओके, नेक्स्ट हम लोग जो आइगन स्पेस जो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी हैव डिफाइन द डिफरेंट डिफरेंट वेज, है ना, और उसे हम निकालना होता है. तो समटाइम दे आस्क अबाउट द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो इसके लिए एक रिजल्ट है दैट पावरफुल रिजल्ट. इसे आप बहुत याद कर लिए चीजों को कि कैसे फार्मूले से हम क्या क्या चीजें निकालें तो उससे हमें निकल आएगा. ठीक है, सो लेट लेमडा बी एन आइगन वैल्यू of n by n matrix, n by n square matrix A. Then ध्यान दीजिएगा, you just remember this formula always. Geometric multiplicity of lambda अगर आपको कैलकुलेट करना है तो there are many ways. We know that it is defined by the dimension of eigenspace. ओके, तो उसकी डायमेंशन अगर पता, आइगन स्पेस कैसे डिफाइंड है, वो ऐसे डिफाइंड होता है ऑल दोज वेक्टर सच दैट ए वी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वी, है ना. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपली डायमेंशन ऑफ द वेक्टर, अगर इसी इसी चीज को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दिस इज वी सच दैट ए माइनस लेमडा आई इंटू वी इज जस्ट इक्वल टू 0. Okay, so and this is also equal to, you can just have, this is equal to the dimension of null space. इसको null space भी बोल सकते हैं. This is dimension of null space of a minus lambda, है ना.
ये a माइनस लेमडा आई वी को जीरो पे भेज रहा है ना, तो a माइनस लेमडा आई का जो नल स्पेस होगा उसकी डायमेंशन, और किसी नल स्पेस की डायमेंशन निकालने के लिए अगर इसकी रैंक पता हो, है ना, रैंक नलिटी थ्योरम से क्या होता है कि हमारे पास रैंक एंड नलिटी, नलिटी इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ओके, इज जस्ट इक्वल टू n, तो n माइनस रैंक विल बी इक्वल टू द नलिटी, ओके, तो यू कैन जस्ट से दिस इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा। तो हम जो मोस्ट पॉपुलर रिजल्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो हमको याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है, एक तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आइगन वैल्यू, पहली बात तो ये, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा। तो a माइनस लेमडा ही तो हम निकाल लेंगे, अगर a है, लेमडा जो होगा उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास आइगन वैल्यूज, तो a माइनस लेमडा के हम निकाल लेंगे। अगर सपोज हमने कहा दिस मैट्रिक्स इज अगेन बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हमें क्या निकालनी होगी, रैंक, और रैंक को हम n से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो n माइनस रैंक ऑफ बी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम, तो जो जिस ऑर्डर की भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें से हमें रैंक को घटाना है, तो दैट विल बी द नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा, या यू कैन से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा, या यू कैन से डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। तो उसके आइगन स्पेस के अंदर जो एलआई वेक्टर्स हैं, एलआई जनरेटिंग वेक्टर्स या बेसिस एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट दैट ऑफ द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा। क्लियर? तो याद रहेगा कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए या तो हमें डायमेंशन आइगन स्पेस की पता हो जाए, या सिंपली ये जो हमारा स्पेस हम लिख रहे हैं दैट इज सेम थिंग, या नल्टी ऑफ ए माइनस लेमडा आई, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि नल्टी ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज दिस, इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इज दैट नंबर, okay, and nullity you know that defined is n minus rank of a minus lambda I, so you can just remember this result। हमें जब कभी भी कैलकुलेट करना होगा कि आप बताइए इस आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस, क्योंकि a माइनस लेमडा आई करेंगे उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक इजिली हम कैलकुलेट कर लेते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके, और उसके बाद इजिली हम n से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पा लेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट Yes, रिजल्ट sir. की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। एवरी एवरी नॉन जीरो वेक्टर, एवरी नॉन जीरो वेक्टर ऑफ C इज एन आइगन वेक्टर of a n by n matrix A if and only if matrix is scalar। is equals to k times of I, okay, for some k which is belonging to set of complex number या field element, every non-zero vector in Cn is a eigen vector of a n by n matrix A if and only if matrix is scalar। Scalar matrix you know that कि if all the diagonal elements are same, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि एवरी वेक्टर विल बी द आइगन वेक्टर, ठीक है, तो यू कैन क्लियरली यू जस्ट प्रूव इट, ठीक है, तो एवरी नॉन जीरो वेक्टर, तो इफ आई एम टेकिंग एक्स इज एनी नॉन जीरो वेक्टर, सो यू आर जस्ट टेकिंग ए एक्स, और ए एक्स क्योंकि हमारे स्केलर मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर के टाइम्स ऑफ आई इंटू एक्स, ठीक है, तो दिस इज योर के टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना, तो के जो ये स्केलर होगा यही आ जाए तुम्हारे पास, ये जो के होगा यही तुम्हारे पास आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू का काम कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू
k टाइम्स ऑफ x एंड दिस इज सम लेमडा, है ना, जिस स्केलर की जरूरत है। इसका मतलब कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लोगे वो एज आइगन वेक्टर वहां पर होगा विद द रिस्पेक्ट टू द k एज अ आइगन वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल टू से दिस। ओके, तो दो तीन रिजल्ट्स और हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें कुछ और चीजें भी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। ओके, क्लियर। तो अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम अ, दो तीन रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। ओके, या लिख देते हैं, अभी तो है हमारे पास ना 5 मिनट्स। A participant has requested to start AI companion। किसी ने कुछ क्लिक किया है क्या? ओके, तो आइए नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट नंबर 10। तीन रिजल्ट्स और बचे हुए हैं, तो इनको आप लिख लीजिए और इनको समझ लीजिए। अभी अभी टाइम है हमारे पास, तो दिस इज योर 10। तो रेशनल रूट थ्योरम ये क्या कहती है? लेट अस राइट हियर रेशनल रूट थ्योरम। तो ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, बट क्योंकि हमें पॉलिनोमियल सॉल्व करना होता है फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज, तो वी कैन जस्ट हैव रिजल्ट फ्रॉम देयर। So let this is fx is some polynomial, and this way this is your a n x की power n plus a n minus 1 x की power n minus 1 up to a n, मतलब इसके जो कॉफिशिएंट है दैट इज फ्रॉम इंटीजर, इसको हम इंटीजर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल व्हिच इज अ इंटीग्रल पॉलिनोमियल, है ना, जिसका कॉफिशिएंट हमारे पास इंटीजर है। And the first term is non-zero, it means an is not equals to 0। तो if, ध्यान देना, if p and q are co-prime, if p and q are co-prime integers such that, if p and q are co-prime integers such that f p upon q is just equal to 0, then p divides a naught and this q will divides an। तो अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर, ठीक है, पी अपॉन क्यू टाइप की कोई रेशनल नंबर है जो इसको जीरो कर सकते हैं, या ये कह सकते हो कि इसका रूट है ना, पी अपॉन क्यू द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सच दैट दिस पी एंड क्यू आर को प्राइम, इट मींस को प्राइम इंटीजर, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है उस फ्रैक्शन का। तो डेफिनेटली दिस p will divide this a naught and q will divide this an। this is your a naught in the last one, this is your a naught, not this is your a naught। एक सेकंड, हम an लिख दिए थे। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको p डिवाइड करेगा, और जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको q डिवाइड करेगा। क्लियर। तो इसी रिजल्ट पे बेस्ड एक रिजल्ट और है, दैट इज योर 11th रिजल्ट। सो लेट it is fx is just equal to x power n plus a n minus 1 of x power n minus 1 up to this is a naught, it means some integral polynomial zn x। Okay, and p and q are co-prime integers such that this is fp upon q is just equal to 0, then q is equals to
प्लस माइनस वन. ओके, इट मीन दैट कि रूट्स ऑफ एफ कैन नॉट बिलोंग्स टू क्यू माइनस जेड. मतलब रूट्स जो होंगे दैट विल बी बिलोंगिंग टू सम इंटीग्रल पार्ट. So that's why this q should be plus minus वन. क्यों? क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है ना एक्सएन का, ठीक है, वो वन है. और हम पहली वाली थ्योरम में बता रहे हैं कि क्यू डिवाइड्स ए एन. क्यू डिवाइड्स ए एन, तो ए एन यहाँ पर वन है, तो वन को वन और माइनस वन ही डिवाइड कर सकता है. ठीक है, तो दैट्स वाई दैट विल बी सम इंटीग्रल. जो फ्रैक्शनल होगा, मतलब non-fractional integral will be non-fractional rational number will be the root of this equation. Cannot, the roots of the effect cannot belongs to q minus set of integers. So in other words you can say, अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म वन है तो एवरी रेशनल रूट ऑफ एफ एक्स इज एन इंटीजर. अगर रेशनल रूट है तो वो हमारा इंटीजर ही होगा. भाई एक रिजल्ट और बचा हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं. तो रिजल्ट 12. सो लेट ए बी a square matrix with integer entry, then the eigenvalues. अच्छा, अगर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर इंटीजर इंट्रीज है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसके कॉफिशिएंट भी क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे. और उस केस में अगर कोई रेशनल रूट की हम बात कर रहे हैं तो वो इंटीग्रल रूट ही होगा, है ना, वो रेशनल हमारा इंटीजर ही होगा. then eigenvalues of a cannot belong to q माइनस जेड, है ना. तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी अगर वो रेशनल है उससे बिलोंग नहीं करेंगी, है ना. तो इन वर्ड्स यू कैन से every rational root will be the integer. Eigenvalue of a matrix with integer entries okay. So these are results related to the eigenvalues corresponding eigenvectors. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सारी वैल्यूज हैं. ओके, तो ये कहाँ ओपन होगी, कौन सी स्क्रीन ओपन होगी. ठीक है, तो इसको हम लोग फिर हम इनके रिजल्ट सारे अच्छे से पढ़ के आना. कल हम प्रॉब्लम्स करेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को देखते हैं. ये सारी काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, तो आप ये सारे रिजल्ट पढ़ के आइएगा अच्छे से समझ के. ओके, तो आज के लिए ठीक इतना सर. ही करते हैं.